दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी ग्राम समाज की भूमि पर या जिसको सरकारी भूमि कहेंगे, सरकारी भूमि पर कोई मकान बना लिया है और वहां निवास कर रहा है और ऐसे व्यक्ति को लेखपाल द्वारा या किसी और रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा कोई एक नोटिस दिया गया है कि आपने जो ये मकान है वो अवैधानिक तरीके से अवैध निर्माण कर लिया है या अवैध आपका कब्जा है। इस कब्जे को आप तत्काल हटा लीजिए, नहीं तो आपका कब्जा हटा करके और उस जगह को खाली करा दिया जाएगा और आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसा कहते हुए एक धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की उस व्यक्ति को नोटिस प्राप्त होती है और उस नोटिस के प्राप्त होने के बाद ऐसा व्यक्ति ऐसी क्या कार्यवाही करे, ऐसा क्या करे कि वो मकान या वो जमीन उस व्यक्ति की हो जाए। आज इसी संबंध में हानेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट कोर्ट करेंगे। दोस्तों बहुत सारी भ्रांतियां लोगों में हैं, क्योंकि जो लोग ऐसे गांव में निवास करते हैं जिस गांव के वो पूर्वजी निवासी हैं, उस गांव में कुछ ऐसी जमीन है जो राज्य सरकार की है और सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नहीं है। उस लैंड पर अगर उन्होंने कब्जा कर लिया है और वहां पर निर्माण कर लिया है, मकान बना लिया है, तो ऐसी भूमि पर उनको बने रहने की अनुमति दिए जाने के संबंध में आज ये वीडियो है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों स्किप ना करें, इसको पूरा देख लें तो आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा। दोस्तों हमने अक्सर देखा है कि ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति बिल्कुल निराश हो जाता है। उसने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई एक मकान में लगा दी है और उस मकान में वो व्यक्ति रह रहा है, उसका पूरा परिवार रह रहा है और उसको एक नोटिस मिल जाता है लेखपाल की तरफ से या वहां के एसडीएम की तरफ से कि क्यों ना आपको बेदखल कर दिया जाए और आपसे इतना जुर्माना वसूला जाए या आप अपना कब्जा हटा लें, नहीं तो इस डेट के बाद आपको बेदखल कर दिया जाएगा। तो ऐसी नोटिस मिलने के बाद आदमी एकदम निराश हो जाता है। वो क्या करे, गहन मुकदमेबाजी में पड़ जाता है। दोस्तों इसी संबंध में एक प्रोविजन इसी अधिनियम में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में धारा 67A में दिया हुआ है। उसमें यह कहा गया है कि अगर आप किसी ऐसी लैंड पर जो संहिता की धारा 63 में वर्णित है पर पोजीशन में है, माने धारा 63 में कहा गया है कि किस प्रकार की जमीन होगी जहां पर अगर आप कब्जा कर लेते हैं और बने रहते हैं, तो उसके लिए प्रोविजन यह है कि आपको उसी जमीन पर आपका बंदोबस्त कर दिया जाएगा। मान लिया जाएगा कि आप वहां रह रहे हैं, बशर्ते आप 29 नवंबर 2012 को आपका वहां पर गृह माने घर विद्यमान हो। माने 2012 में आपका अगर मकान बना हुआ है सरकारी लैंड पर, तो आपको 67 की नोटिस मिलने के बाद भी आपका सेटलमेंट कर दिया जाएगा। ये मान लिया है राज्य सरकार ने। जैसे यूपीजेडए की धारा 9 में ये नियम था कि जब वो लागू हुआ है कानून 1950 में, उस समय जो लोग वहां रह रहे थे गांव की आबादी में, उनके साथ उनका सेटलमेंट राज्य सरकार ने कर दिया था। इसी तरह कुछ प्रतिबंध लगा करके और कुछ शर्तों के साथ 29 नवंबर 2012 को विद्यमान ऐसे सभी ग्रहों का, ऐसे सभी स्थलों का राज्य सरकार ने उन व्यक्तियों के साथ सेटलमेंट कर दिया है। यह धारा 67A है। दूसरा यह कहा गया है कि ऐसे गृह स्वामी को जिसका सरकारी लैंड पर मकान बना हुआ है, दोस्तों देखा होगा सरकारी मकान बना है, वहां पर नालियां बना दी हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, वहां पर खड़ंजे डाल दिए हैं, सड़कें बिछा दी हैं, बिजली के पोल लगा दिए गए हैं। तो ऐसी जगह में चूंकि वो फिर सुरक्षित भूमि नहीं रही है, अगर वो सुरक्षित थी तो आवासीय प्रयोजन के लिए वहां की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने क्यों नालियां बनाई, क्यों बिजली के पोल लगाए? इसका मतलब कंसेंट उनका भी है। तो जब उनका कंसेंट है तो 2012 में आप रह भी रहे हैं तो आपको वहां से डिस्पोजेज नहीं किया जा सकता। दोस्तों एक केस हानेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा है। ये राजेलाल उत्तम वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रधान सचिव राजस्व, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में
CAWP संख्या 18359 आप 2022 और इसका जजमेंट हुआ है 11 जुलाई 2022 को। इसमें हॉनेबल जस्टिस प्रकाश पाड़िया जी ने बड़ा अच्छा बताया है और ये मामला कानपुर का ही है। कानपुर में एक तहसील है नरबल, उस नरबल तहसील में ये मामला उठा था। नरबल तहसील से एक नोटिस जारी किया गया है राजेलाल उत्तम को और ये इसी बाबत जारी किया गया कि आपने धारा 67 की नोटिस थी कि आपने ग्राम समाज की भूमि पर ट्रेसपासिंग की है, अवैध आपका कब्जा है, क्यों ना आपको बेदखल कर दिया जाए और आपसे उस बेदखली में जो कार्रवाई होगी उसकी वसूली आपसे की जाए और जुर्माना लगाया जाए। उस आर्डर के खिलाफ वो मामला चलता रहा, धीरे धीरे तहसील में चला है, डीएम साहब के यहाँ चला है, फिर इसके बाद में ये मामला गया है हॉनेबल हाई कोर्ट। हॉनेबल हाई कोर्ट में ये जब सिविल मिसलिनियस रिट पिटीशन दाखिल हुई है तो उसमें ये कहा गया है कि धारा 67A का कंप्लायंस नहीं किया गया और ऐसे व्यक्ति को जिसको धारा 67 की नोटिस दी गई है उसको धारा 67A माने उसको ये तो देखा जाए कि उसका कब्जा कब का है। कब्जा लिख रहे हैं आप इतने साल पुराना है और 67A ये कहता है कि 2012 में 29 नवंबर को अगर उस व्यक्ति का मकान बना है तो उसी व्यक्ति के साथ राज्य सरकार ने उसका सेटलमेंट कर दिया है, माने उसको ग्रहस्वा भी मान लिया है। तो जब वो मकान का मालिक है तो उसको आप किस तरीके से कह रहे हैं कि इसको बेदखल करेंगे। और ये रिट याचिका वहां से इन्होंने रिमांड करते हुए तहसीलदार नहीं असिस्टेंट कलेक्टर या तहसीलदार न्यायिक तहसील नरबल जिला कानपुर को रिमांड कर दी और ये कहा कि इनको दोबारा सुन करके कोई एक फ्रेश आर्डर पास किया जाए। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी बातें हॉनेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही हैं। उन्होंने कहा है कि धारा 67 और 67A मुकदमेबाजी की बहुलता और निर्णयों की असंगतता की ओर अग्रसर हो रहा है ये मामला, इसलिए इसमें न्याय की हानि परिणामित हो सकती है और उस लैंड को, चूंकि हॉनेबल इलाहाबाद उच्च न्यायालय का चूंकि कानून ये कह रहा है, आपकी धारा ये कह रही है, लेकिन इसका एक रूमर फैलाया जाता है कि सरकारी जमीन किसी को नहीं मिलेगी। आप उसी ग्राम सभा के निवासी हैं, उस ग्राम सभा में जो ग्राम सभा की भूमि है वो आप ही लोगों के लिए है, बशर्ते वो किसी बाहरी व्यक्ति के लिए नहीं है कि कोई माफिया चला आया बहुत बड़ा, उसने बहुत बड़ा एरिया एक पोजीशन में ले लिया, उसके लिए उसको रोक है। लेकिन आप 29 नवंबर 2012 के पूर्व से वहां काबिज हैं, आपका मकान है, तो कुछ शर्तों के साथ आपके मकान का सेटलमेंट आपके साथ कर दिया जाएगा और किया जा चुका है। दोस्तों इसकी साइटेशन बता देता हूं, ये 2023 का जर्नल है, 15वां वॉल्यूम है RDSH का, उसके पेज नंबर 199 पर यह केस उद्धृत किया गया है और CAWP संख्या 18359 आप 2022 और इसको कई जर्नल्स में छापा गया है। दोस्तों बहुत अच्छा जजमेंट है ग्रामीण लोगों के लिए जिनका ऐसा मामला है कि उनको डिस्पजेज किया जा रहा है। बहुत सारे मुकदमे हमने देखा तहसील में सालों साल चलते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं और इसको हर जगह इसमें इस संबंध में हॉनेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने और कई जगह पर इस तरीके के जजमेंट आए हैं। यद्यपि सरकारी जमीन पर कब्जे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, एक आदमी को कर दिया तो और लोग आ जाएंगे वो भी कब्जा करेंगे, लेकिन ये चूंकि इस तरीके का निर्णय है तो हमने इसकी चर्चा कर दी और आप लोगों के समक्ष इसको ले आए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इस तरीके के जजमेंट या इस तरीके की जानकारियां अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।